गढ़ में फैला मार्बल वेस्ट का डंपिंग यार्ड दूर से किसी बर्फीले पर्यटन स्थल जैसा लगता है। यहाँ ना तो देवदार के पेड़ हैं और ना ही ठंडी हवा, फिर भी नज़ारा गुलमर्ग या फिर स्विट्जरलैंड जैसा लगता है। लेकिन हकीकत में ये एशिया का सबसे बड़ा मार्बल वेस्ट डंपिंग यार्ड है। ये विषाक्त पर्यटन स्थल इन दिनों पर्यटकों को काफी लोकप्रिय होकर खींच रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ना ही चीड़ के पेड़ और ना ही ठंडी हवा, सूरज की रोशनी में चमकता सफेद रंग का खुला मैदान। ये अद्भुत नजारा ठंड में बर्फ की सफेद चादर सा दिखाई देता है। कई लोग इसे बोलीविया के नमक के मैदान, बर्फ से ढका गुलमर्ग या यहाँ तक मिनी स्विट्जरलैंड मानते हैं। ये मनोरम जगह फिल्मों की शूटिंग के लिए काफी लोकप्रिय है। राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ में स्थित ये इलाका एशिया का सबसे बड़ा संगमरमर वेस्ट डंपिंग यार्ड है। इस डंपिंग साइट पर हर दिन करीब 22 लाख लीटर संगमरमर का घोल ले जाने वाले 700 से ज्यादा टैंकर खाली किए जाते हैं। यहाँ एक दिन में करीब 5000 सैलानी घूमने आते हैं, जबकि वीकेंड और छुट्टियों में ये संख्या 20,000 तक पहुंच जाती है। मैंने सुना कि यहाँ पे एकदम बर्फ का लगता है कि जैसे स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो इससे वहाँ देखने को आए खास डंपिंग यार्ड को। तो कैसा लगा आपको? बहुत खूबसूरत नज़ारा, बहुत खूबसूरत। यहाँ आकर इस तरह से लग रहा है जैसे राजस्थान में नहीं है हम लोग, वी आर समवेयर इन हिमाचल और कश्मीर और समवेयर। मैं हर किसी इंसान को सजेस्ट करूँगा जो राजस्थान रहता है, उसके आस पड़ोस रहता है, जहाँ पे 12 महीने गर्मियों का एहसास होता है। जब गर्मी का एहसास होता है तो यहाँ आकर आप ये महसूस कर सकते हो। राइट नाउ जैसे हम यहाँ खड़े ना, तो हमें ऐसा लग रहा है हम बर्फ के पहाड़ों के बीच में खड़े हैं। करीब 350 एकड़ में फैला ये डंपिंग यार्ड प्री वेडिंग और कमर्शियल शूट के लिए काफी लोकप्रिय है। हालांकि पर्यावरणविद और स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे प्रदूषण का गढ़ मानते हैं। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में इसे टॉक्सिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बताया गया है। उसका सॉल्यूशन जब तक नहीं होगा तब तक उसको, उस जगह को आम पब्लिक के लिए नहीं खोला जाना चाहिए। अब वहाँ रिक्रिएशनल साइट वहाँ डेवलप हो गई, या वहाँ रेस्टोरेंट खोल देना, या वहाँ किसी तरह की एक्टिविटीज़ जो टूरिज़्म एक्टिविटीज़ है उसको प्रमोट कर देना। वहाँ इवन वहाँ पानी, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का लेना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। सांस लेना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में खाने पीने की चीज़ों को एस्टेब्लिश करना और वहाँ उनका उपयोग करना एनवायरमेंटल दृष्टि से तो हानिकारक है ही है, साथ में मुझे लगता है कि ये बिल्कुल इमीडिएटली प्रोहिबिटेड किया जाना चाहिए। तकरीबन 30 साल पहले राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम ने किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन को 2 डंपिंग प्लॉट आवंटित किए थे। तभी पहली बार संगमरमर का वेस्ट यहाँ डाला गया था और धीरे धीरे घोल इतना जमा हो गया कि देखते ही देखते उससे सफेद पठार और पहाड़ बन गए। कई सालों तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। कॉमेडियन कपिल शर्मा की पहली फिल्म में एक गाने की शूटिंग के बाद ये जगह सुर्खियों में आई। इसके बाद एसोसिएशन ने इस डंपिंग यार्ड को पर्यटन स्थल में बदलने का एक नया मॉडल अपनाया, जहां पर एक हेलीपैड भी है। इस बीच किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन ने प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को लेकर जताई जा रही चिंताओं को खारिज करते हुए दावा किया है कि उसे एनजीटी से मंजूरी मिल चुकी है। किसी श्रीमान जी ने इसकी कंप्लेंट की, एनजीटी में की। एनजीटी की टीम आई, यहाँ की पर्यावरण का ऑफिस है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट का, उन्होंने भी जांच करवाई। जयपुर से भी पोल्यूशन की टीम आई और उन्होंने अपनी मशीनें लगा के सब जांच कर ली, किसी प्रकार का कोई नहीं। और यहाँ के तीनों अस्पताल के अंदर जो हमारे पास सर्टिफिकेट है कि किसी भी प्रकार का सिलिकोस का कोई पेशेंट नहीं आया। ये अनावश्यक रूप से कोई परेशानी के कारण या कोई प्रिजुड्यूस होके उन्होंने हमारे खिलाफ एनजीटी में किया और एनजीटी ने हमको क्लियरेंस दे दी। जो छोटे मोटे इंस्ट्रक्शन है, जैसे पानी का बाहर निकासी करना और उसको रीयूज करना, वो काम हमारे यहाँ चल रहा है। डंपिंग यार्ड में सैलानियों के मनोरंजन के लिए कई तरह की चीजें मौजूद हैं। इनमें घोड़े, जीप, सनग्लासेस समेत फोटो खींचने के लिए कई तरह की चीजें उपलब्ध हैं। इन गतिविधियों का संचालन करने वाले लोग अपने चेहरे को तौलिए से और आंखों पर सनग्लासेस लगाकर उसे ढक कर रखते हैं।
वहीं किनारे पर चौपाटी की थीम पर बने कई रेस्तरां हैं, जहां सैलानी स्वादिष्ट खाने का आनंद लेते हैं, जबकि हवा में संगमरमर की धूल उड़ती रहती है। इसके अलावा बच्चों के लिए यहाँ अलग से व्यवस्था है। उनके लिए झूले और कई तरह की एक्टिविटी उपलब्ध हैं, ताकि बच्चे अच्छे से दिन बिता सकें। स्थानीय विधायक बताते हैं कि इस जगह का अच्छी तरह से प्रबंधन किया गया है। स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर लोगों को बेवजह डराया जा रहा है। किसी प्रकार की यहाँ समस्याओं का सामना लोगों को करना नहीं पड़ रहा है। फिर भी यदि पोल्यूशन को लेकर या पर्यावरण को लेकर कोई बात एसोसिएशन से हमारी लगातार होती रहती है, सफाई के लिए, मेंटेनेंस के लिए। और अभी वर्तमान में जिस प्रकार की मशीनरी यहाँ इंडस्ट्री में आई है, वो अब रॉ मटेरियल बहुत कम निकल रहा है और सैलरी मुझे नहीं लगता अब ज़्यादा इकट्ठा होंगी, लेकिन इस रखरखाव की पूरी व्यवस्था मार्बल एसोसिएशन बड़े शानदार तरीके से करता है। बहरहाल इन तमाम दावों के बीच यहाँ हर 10 मिनट में मार्बल वेस्ट ले जाने वाले टैंकर स्लरी वेस्ट उतारने के लिए आते दिखाई देते हैं। बावजूद इसके सैलानी यहाँ घूमने और इस जगह का आनंद लेने आते हैं।